हेलो प्यारे बच्चों, बहुत से लोग जो है बड़ा नाराज़ हो रहे हैं कि मैच ख़त्म हो गया था इंडिया वाला, 350 रन उनसे डिफेंड नहीं हुए, उसके ऊपर मैंने कोई बात नहीं की। उसके अलावा एशेस चल रहा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं की। तो भाई ट्रैवल कर रहे थे यार, ज़रा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, लेकिन फिर भी मैं आ गया हूँ दोस्तों। मुझे तुम लोगों का प्यार जो है वो खींच के ले आया है। सबसे पहले तो बात करेंगे, कोहली ने दूसरी सेंचुरी मार दी थी। मैंने निकलना था तो मैंने कहा चलो यार वीडियो तो बना दें, कुछ तो बना दें, अगले 2-3 दिन के लिए वैसे ही गायब हो रहे हैं। पता चला पीछे साउथ अफ्रीका 350 चेस करके बैठा हुआ है। 360 रन बनाने थे और 360 रन बना के साइड पे चले गए। अगर वो 370 भी होते तो शायद चेस कर लेते। उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में आधी बात हुई भी थी। सारी चाल जो है ना मेरे दोस्त गंभीर के खिलाफ हो रही है। अपनी सेंचुरी इनकी पूरी भी हो रही है और मैच भी ये हार रहे हैं। मतलब सारी उंगलियां तो हैं, सर भी कढ़ाई में चला गया। अपनी सेंचुरियां भी मार रहे हैं और मेरे दोस्त गंभीर को भी जो है वो लड़ रहे हैं। एशेस के अंदर वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन ज़र्फ देखो मेरे दोस्त का। वो ये कह रहे भाई कि वो बहुत बड़ा बॉलर है, मैं उस तक नहीं पहुंच सकता। कुछ ऐसे भी छिचोरे गुजरे हैं पिछले दिनों में जिन्होंने 6-6 महीने का स्पेल किया। खैर उस बेचारे ने खुद तो नहीं किया, उनके जो मीडिया उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि वसीम कौन और वकार कौन। ये तो बहुत बड़े लेजेंड बन चुके हैं अभी से। खैर उसके अलावा भी ये किया था, किसी ने ये कहा था, हेडन ने कहा था कि मैं नंगा नाचूंगा अगर इसने सेंचुरी ना की रूट ने। तो रूट ने भी सेंचुरी कर दी। ये और बात है कि उसकी सेंचुरी बेचारे की, खैर चलो जो भी हो, कुछ स्कोर उसी ने बनाया तो बनाए हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है फिर कमांडिंग पोजीशन के अंदर आ चुका है। डे 2 पिंक बॉल जो है आपका टेस्ट मैच, उसके डे 2 के बाद। खैर भी सबसे पहले तो बात करूंगा जो पिछली वीडियो थी जिसके अंदर कोहली भाई ने सेंचुरी मारी हुई थी। 360 रन बनाने थे साउथ अफ्रीका वालों ने। मैंने कहा यार बड़ा मुश्किल ही होगा कि यहाँ से ये चेस करेंगे। हालांकि पिछले मैच के अंदर भी वो पहुंच गए थे, कि मुझे फिर भी लग रहा था कि थोड़ा मुश्किल होगा। वो करके बैठे हुए। ये सब कुछ मेरे दोस्त गंभीर के खिलाफ प्लानिंग हो रही है। अपनी वो सेंचुरियां भी मार रहा है कोहली और फिर हार भी रहे हैं। अब वो किस पे इल्ज़ाम डाले बेचारा। अगर तो ये फेल हुआ तो वो कहता है कि सीनियर्स जो हैं वो फेल हो गए, इस वजह से अब हमें टीम चेंज करनी पड़ेगी, इस वजह से हम हार गए। वो अपनी सेंचुरियां मार रहे हैं। वैसे आपस की बात है, जिस तरह की सेंचुरी मारी थी कोहली ने और रुतु भाई ने मारी थी। मैंने पहले ये बात किया था कि कोहली जब खड़े हुए होते हैं तो साथ रुतु भाई भी जो है, रुतु हो कि जो भी रेलू कट्टा हो, वो भी सेंचुरियां मारेगा, क्योंकि वो बता भी रहे होते हैं कि ये बॉलर जो इस तरह करता है, 3 बॉलें बाहर फेंकता है फिर एक अंदर लाता है, या वो अगर 2 बॉलें ही बाहर फेंक दे तो उसको बता देते हैं भाई कि ये 2 बाहर कर रही है, तुझे ब्लफ करने की कोशिश करेगा, तूने रेडी रहना है। तो इतनी गाइडेंस अगर मिल रही हो ग्राउंड के अंदर बैठे हो, तो दूसरे एंड पे जो बंदा होता है वो भी स्कोर कर रहा होता है। तो खैर उसने भी सेंचुरी मार दी थी। इन दोनों ने जब सेंचुरी मारी भी थी, जिस रन रेट से ये लोग जा रहे थे, उसके हिसाब से मेरे दोस्तों ये कम से कम भी जो है 370-80 इनको बनाने चाहिए थे। ये तो एंड में मासूम केएल राहुल ने आके आखिरी ओवर में 18 रन बना दिए थे, नहीं तो ये तो 350 भी नहीं कर रहे थे। वहां पे बिल्कुल इन्होंने एक अजीब किस्म की इनिंग्स खेली। सबसे अजीब किसी ने इनिंग्स खेली है तो वो खेली जद्दू भाई ने। तू 7वें नंबर के ऊपर बैटिंग करने के लिए आ रहा है, तू किस स्ट्राइक रेट से कर रहा है। अभी तो इसका केएल राहुल का कैच भी छोड़ा था 40s के अंदर जाके, उसने आखिरी ओवर में आके 18 रन बना दी। नहीं तो वो एक मसला उनको पड़ा होता है, इनसे 350 रन नहीं होते। और देखा भी था इन्होंने कि पिछले मैच में 350 उन्होंने चेस कर लिए, ड्यू शू भी आ रही है। तो कहीं पर इनको पकड़ना चाहिए ना, तो वो पहली इनिंग्स ही पकड़ना चाहिए कि स्कोर जो है वो कम से कम 370-80 होना चाहिए था। खैर जिस तरह की बैटिंग की है साउथ अफ्रीका ने, 380 भी चेज होना था। मकर्रम एक बहुत ही इजी पीजी, हाँ इजी था, इजी कैच ही था, जो कि हमारे जस्सी भाई ने छोड़ा था गालिबन। बाउंड्री के ऊपर जो छलांगे मार रहे हैं, छक्का चौका भी दे रहे हैं, कैचेस भी छोड़ रहे हैं और ढीटों की तरह फिर रहे हैं। ये नई जनरेशन है। इनके सिर्फ अभी तक अचीवमेंट ये है कि इन्होंने स्टार को ये कह दिया था कि तेरी बॉल जो है बहुत स्लो आ रही है, माइट। उसके बाद से इनकी कोई ना बैटिंग हुई है ना इनसे फील्डिंग हो रही है। वो पिछली मैच जो था, ये टेस्ट मैच के अंदर 3 कैचेस इस अकेले ने छोड़े थे। खैर भी दुखी मेरा दोस्त गंभीर है, वो इसलिए कि यार एक तो इसने सेंचुरी भी कर ली, गाली भी मैं इसको नहीं दे सकता, और मैच भी हम हार गए। मतलब दोनों तरफ से मासूम जो है वो जलील हुआ है। कोहली भाई कोई इस किस्म की हरकतें भी कर रहे थे, और ये हरकतें भी तब कर रहे थे जब वो सेंचुरी मार के एक तो बैठे हुए थे, उनको पता था 360 रन भी है। जब ये आउट होके मेरा ख्याल में आ रहे थे, बवूमा आ रहे थे इसके ऊपर ग्राउंड के अंदर, ये हरकतें कर रहे थे। ये लोग मजाक समझते हैं, मैं आपको कब से बता रहा हूँ, बवूमा को कभी मजाक मत समझ लो। हाथी और बवूमा कभी भी भूलते नहीं है इस किस्म की अगर आप कोई भी हरकत। इसने फिर वही हरकतें की हैं, मेंटलों की तरह जो है वो बैक टू बैक सेंचुरी मारी है। अगले नाचना तो उसको बनता है। नागिन डांस कर रहा है बवूमा के सामने। बवूमी ने फिर इसको नचाया है। उसने इनिंग्स खेली थी बवूमी ने 50 रन, 50 तो शायद नहीं मारे थे, लेकिन जो जबरदस्त किस्म की पार्टनरशिप की थी। गालिबन पिछली वीडियो में भी हम यही बात कर रहे थे कि अगर कहीं 100 के ऊपर 1 या 2 आउट हो, या 200 के ऊपर 2-3 आउट हो, तो चेज कर सकते हैं, और वही हुआ। उसी प्लान के हिसाब से गए, शुरू में विकेटें नहीं दी और बहुत ही खूबसूरत चेज की है। मकर्रम ने तो खूबसूरत सेंचुरी मारी थी, इसमें कुछ शक नहीं है।
लेकिन ब्रेविस ने बड़ी ज़बरदस्त, उसके भी हमें पिछले मैच के अंदर राणा साहब ने उनको सेंट ऑफ वगैरह दिया था, तो उसने आके जो गोल्फ वाले स्विंग मार के सुतरे छक्के मारे, उसको 3-1 गालिबन ऊपर नीचे मारी थी उसने, छक्का चौका वगैरह, जिस ओवर में शायद आउट भी हुआ था, लेकिन काम वो अपना कर गया था। बड़ा बेहतरीन टैलेंट है, पहले भी हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि जब ये मारने के ऊपर आए ना तो कोई भी नहीं कर सकता। AB डिविलियर्स का बेबी इसको कहते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो उनके अब्बू हो गए, मतलब उसका ये कि जी जूनियर AB उसको कहते हैं, लेकिन बाकी टैलेंट उसी स्टैंडर्ड का है यार। इसकी मैंने और भी इनिंग्स देखी हैं, बड़ा कोई साफ हिटर है। एंड में जब गेम जो है पूरी तरह से इनके हाथ में आई हुई थी, उसके बाद भी इंडिया गेम से निकला हुआ नहीं था। वही जो मैंने आपको पहले बताया, नंबर्स के, सितारों का इल्म और ये सब चीज़ें जिन्होंने सब कुछ पूरा जो है वो अलाइन किया हुआ होता है। टोनी साहब इंजर होकर निकल रहे थे, मैंने कहा लो जी चेक करो, अब उनको इंजरियां भी होनी शुरू हो गई उनके प्लेयर्स को, किसी भी तरह ये गेम से आउट नहीं होते। और वो भी एंड में आके जिस तरह की शॉटें मार रहे थे, रन बॉल उन्होंने स्कोर बनाए थे, 30 बॉलों के ऊपर 30 रन चाहिए थे, और वो जो है छक्के मारते हुए आउट हो रहे थे। अजीब किस्म की हरकतें करना शुरू किए थे, लेकिन ये बॉश वॉश जो एंड में इनके आते हैं, बहुत ही बेहतरीन यार, ये बहुत ही बेहतरीन टीम है वैसे साउथ अफ्रीका। देखिए मैं हमें इंडिया वालों को सबसे पहले तो जो अपने सितारों का इल्म और ये सब चीज़ें करने की बजाय टॉस के ऊपर गौर करना चाहिए। वो कॉइन्स यूज़ करें जिसकी दोनों साइड एक ही तरह की हो, जैसे कि शोले के अंदर थी, या फिर अंपायर्स को मिलाएं, कुछ भी करें। 20वां लगातार मेरा ख्याल में ODI का टॉस है जो कि ये हारे हैं। अभी तीसरा मैच फंस गया है, और जो भी टॉस जीतेगा बेसिकली आधी गेम तो वही जीत जाएगा, क्योंकि अब तो जो भी पहली बैटिंग कर रहा होगा उसको कम से कम भी 400 रन बनाने पड़ेंगे, वरना ये ड्यू शू के चक्कर के अंदर बॉल जितनी गीली होती है बैटिंग बड़ी आसान हो जाती है 30 ओवर के बाद। खैर फिर भी 350 रन चेस करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, तो बड़ी बेहतरीन क्रिकेट खेली साउथ अफ्रीका ने। अब बात करें एशेज का, भी पिंक बॉल शुरू हो चुका है दोस्तों। पिंक बॉल के अंदर जो पहला डे था उसके अख्ताम के अंदर कहीं ना कहीं रिकवरी कर ली थी, रूट ने सेंचुरी मार दी है। रूट के बारे में हेडन ने, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जो हैं, उन्होंने ये कहा था कि अगर इसे सेंचुरी ना मारी तो मैं ग्राउंड में नंगा भागूंगा। तो उसकी बेटी भी जो है वो रिक्वेस्टें करना शुरू की थी, रूट खुदा के लिए सेंचुरी मार दे, मैं ज़िंदगी भर जो है कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी कि मेरा अब्बा जो है वो ग्राउंड में नंगा फिर रहा होगा। तो उसने ये जब बयान दिया था उसके बाद रूट ने भी गैरत खा ली सेंचुरी वाली। सबसे ज़्यादा खुश जो है वो हेड ही नहीं था, कि वो कह रहा है कि मैंने ना सिर्फ नंगा होना था, मैंने जेल में भी जाना था पूरी उम्र के लिए, तो शुक्र है मुझे रूट तूने बचा लिया। रूट मासूम ने सेंचुरी मारी, उसने भी वही सेलिब्रेशन की जो बॉबी ने की थी, जो कोहली ने की थी। सब जो है मेरे ख्याल में किसी एक ही टिकटॉकर को फॉलो कर रहे हैं, वहीं से कर रहे हैं, लेकिन इनकी मेरे ख्याल में बड़े अरसे के बाद इनकी भी सेंचुरी आई है। बॉबी की भी बड़े अरसे के बाद आई थी, कोहली की भी आई थी, इनकी, बट खैर ज़बरदस्त किस्म की सेंचुरी करने के बावजूद जो है 300 से ऊपर चले गए थे, विच वॉज डिसेंट इनफ, लेकिन थोड़ी बैटिंग की डिस्टेंस थी। बाकी सब जो है इनकी बैटिंग को समझ नहीं आ रही थी कि क्या करने की कोशिश कर रही है। इवन जब 9 आउट भी थे तो रिवर्स फिर किया मार मार के, वो मेरे ख्याल में आर्चर आया हुआ था कि कौन आया हुआ था, वो चौके छक्के मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी शुक्र है कि इसकी सेंचुरी भी हुई, और शुक्र है कि इंग्लैंड का भी थोड़ा बहुत कोई डिसेंट स्कोर हो गया, अदरवाइज ये भी बिल्कुल ही वन साइड खत्म होने वाला था। अब लीड वीड तो उन्होंने खत्म कर दिए, 5-6 आउट हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से गेम के अंदर है। अगर 100-150 रन की भी ऊपर वो लीड ले जाते हैं कल, तो फिर मुश्किल ही है। और पिंक बॉल का जो मज़ा आता है ना, वैसे पिंक बॉल में ये होता है कि कभी भी वो सेशन आ सकता है, क्योंकि हमें तो वो सुबह की वो न्यू बॉल और फलाना ये वो ट्वाइलाइट सेशन इस किस्म का कुछ पता है, इधर कुछ समझ नहीं आती कि कब आना है, वो डिनर के बाद आता है या जब भी आता है। बट खैर हाईलाइट ये है कि 6 विकेटें ले लिए एक दफ़ा फिर से, 5 विकेटों का भी एक तो उसने रिकॉर्ड कर ही लिया, लेकिन 6 विकेटें लेके दुनिया का सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट्स लेने वाला लेफ्ट आर्मर बन चुका है। वसीम अकरम को पीछे उन्होंने छोड़ दिया। कोई रिकॉर्ड हमारे पास ना रहने देना दोस्तों। जो हमारे थोड़े लेजेंडरी किस्म के रिकॉर्ड्स थे वो सब जो हैं एक एक करके जाना शुरू हो गए हैं, और आगे भी कोई जनरेशन में ऐसा नहीं लग रहा जो कि इन रिकॉर्ड्स को तोड़ेगा। तो खैर उससे जब ये पूछा गया कि क्या तुम अपने आप को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम अब कहोगे, तो उसने कहा नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं, स्टार मतलब क्या बात है, ज़र्फ की बात है। वो कहता है नहीं भाई, मैं अभी भी रेट करूंगा वसीम अकरम को कि वो बहुत बड़े बॉलर थे, क्योंकि वो जो एरा था उसके अंदर बैटर्स भी बहुत बड़े बड़े थे। वो टेस्ट मैच जो है प्रॉपर टेस्ट की तरह खेला जाता था। अब तो वही T10 T20 वाली लीग ही होती है। कोई भी ऐसा बैटर आपको नहीं नजर आएगा जिसके बारे में आप कह देंगे यार 2 दिन बैटिंग कर सकता है। अगर स्कोर कर भी लें तो 2 दिन खड़े होने वाला स्टेमिना किसी में नहीं है। तो ऐसे लोगों को आउट करना वाकई मुश्किल होता है, जिसको जो है वो रिकग्नाइज भी कर रहा है, इसीलिए बड़ा प्लेयर है। खैर एलेक्स कैरी ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कैच पकड़ा था, चिमटे हुए थे लंबू शेन के साथ, जो है बगलगीर हो रहे थे एक दूसरे को चूमते हुए पकड़ के। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये कि लाइन को तकरीबन कोई 14 साल के बाद टीम से ड्रॉप किया गया है। ये बड़ी अचंभे की बात है कि लाइन को ड्रॉप 14 साल के बाद मेरा दोस्त जो है वो ड्रॉप हुआ है। खैर ये खबरें हैं दोस्तों। अभी इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो तीसरा ODI होगा, अच्छा थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। एक वो जीत गए, ये जीत गए, लेकिन कहीं ना कहीं टॉस के ऊपर बात आ जाएगी। जैसे हम पहले भी कह रहे थे कि वो जो है ना 20-20 ओवर्स का फॉर्मेट जो है वो बड़ा ज़रूरी है, ताकि दोनों जो है वो लाइट के अंडर और धूप के अंडर भी बैटिंग कर लिया करें। सारी की सारी गेम जो है वो टॉस के ऊपर ही ना आ जाए। तो लेट्स सी कि इंडिया टॉस के लिए इस दफ़ा क्या करता है। बाकी तो वैसे जिस किस्म की फील्डिंग कर रहा है मेरा ख्याल में तो उसी वजह से हार रहा है, लेकिन फिर भी टॉस भी अगर जीत जाए तो फिर बेहतर होगा। और दूसरी तरफ कोहली जो है वो गालिबन 3rd इन अ रो सेंचुरी मारने की मूड में है।
एशेस चल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि कौन जीतेगा, क्या इंग्लैंड कम बैक कर सकता है कि नहीं, नीचे कमेंट्स में लिख के बता देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।